सो हाय एवरीवन, आज हम लोग बहुपद के 2.2 का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो? इसमें तो कुल 23 क्वेश्चन है, उनमें से हम कुछ 10 क्वेश्चन ही लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो हर साल पूछे जाते हैं। उनमें से आप लोग क्या उन सभी को बनाने के लिए तैयार है? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, जो थर्ड नंबर है। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, आप लोग देखते रहना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? थ्री हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है कि शून्यकों को ज्ञात करना, उनके बीच सत्यता को भी जांच करना। शून्य दिया हुआ है, क्या चीज़? पहले बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। हमें बहुपद क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, और हमें क्या करना है? इसका शून्यक निकालना है और इसके बीच सत्यता ज्ञात करनी। तो हम इसे क्या करेंगे? मान लेंगे, उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे है लंबा, लेकिन हम सीधे लिखते हैं। माना लिखेंगे, माना p फंक्शन ऑफ x से मान लेते हैं, क्योंकि x है इसका। x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले लेते हैं, और इक्वल टू 10 ले लेते हैं। और फिर p फंक्शन ऑफ x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को गुणनखंड आता है ना? गुणनखंड का मतलब क्या हो जाना? तोड़ देना उसे। 2 से 3 भागों में क्या करना? उसे तोड़ना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर, इसे अब बनाते गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे इस प्रकार तोड़ो कि हमें क्या? 7 को हमें क्या इस प्रकार तोड़ो कि 10 आ जाए। जोड़ने पर हमें 7 आ जाए। जोड़ने पर इस प्रकार जोड़ो कि हमें क्या 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 5 में तोड़ सकते हैं, और 2 क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, और ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? तो इस प्रकार हमें तोड़ना था और 10 लाना था। जोड़ने पे हमें 7 आए, और मल्टीप्लाई गुना करने पे हमें 10 आए। तो क्या आप लोग समझ गया? आप लोग समझ में आया? आप लोगों को बिल्कुल आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बनाएंगे तो आएगा आप लोग, ठीक है। 5x में तोड़ दो, और प्लस का 7 सब प्लस का 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें प्लस का 2 कॉमन, x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये और ये कॉमन है, तो इस दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब समझ रहे हो? जैसे कि 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4। मान लो 4 हमारा 4x है, तो हम इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें हम कॉमन 2x ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 0 है, मान लो 2x ले लिए, 2x बच गया यहाँ पे। सिर्फ प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? 2 सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे। ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान तरीके से आया होगा। फिर हम चलते हैं क्या जी, यहाँ पे इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 5 कॉमन इसमें, और यहाँ पे इस दोनों को ले लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे x प्लस दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। हमारा क्या सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा शून्यक आ गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए शून्यक हमारा क्या हो जाएगा? शून्यक मतलब x क्या हो जाएगा? -5 कॉमा -2 हो जाएगा। मतलब इसे मानना अल्फा, इसे मानना क्या? अल्फा, और इसे बीटा मानना। इसे अल्फा और इसे बीटा मानना, ठीक है। अब हमें इसका जांच करेंगे। जांच मतलब समझ रहे हो कि जांच हम पहले जानेंगे। जांच, ठीक है। जांच लिखकर हम क्या लिखेंगे? जांच। आओ यहाँ पे जांच करना भी सिखला देते हैं, नॉर्मल है। जांच कैसे करेंगे हम? पहले तो हम यहाँ पे ये बहुपद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? यहाँ पे x हमें दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का a मतलब a, और b क्या होता है? x का गुणांक 7 हो जाएगा, और c हमारा अचर मान 10, ये अचर मान है, ठीक है। हमें अब जांच करना है, तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। क्या आप लोगों को सूत्र पता है ना? सूत्र पता है ना? जैसे कि मान लो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है।
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान C/A होता है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -B/C होता है। ये आप लोगों को पता है क्वेश्चन, ये पता है तो नॉर्मली ये तो समझ में आता ही होगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है, फॉर्मूला है, और यहाँ पे एक और जोड़ लेना, फॉर्मूला क्या है, एक और क्या है हमारा, बहुपद प्राप्त करने का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा हम बोले ना, यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 ले लेंगे, -5 प्लस का माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b है हमारा, -b/a, -b क्या हो जाएगा, -7/a का a, और माइनस माइनस क्या होता है आप लोग जानते हो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लेकिन चिन्ह क्या रहता है, चिन्ह हमारा, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह जो रहेगा ना हमारा वो माइनस का चिन्ह होगा, क्या होगा, माइनस ही रहेगा। अब मान लो -2 और -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 तो -4 होगा, माइनस चिन्ह रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, तो -7 हो जाएगा इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब चलते इसके बाद हम पुनः एक बार और जांचेंगे कि क्या हमारा दोनों LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पुनः हम एक और है सूत्र, हम ये वाला भी यूज कर लेते हैं। ये वाला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फ़ा का मान क्या है हम बताएं, अल्फ़ा यहाँ देखो, अल्फ़ा और बीटा, तो -2 -5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस माइनस यहाँ सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब C का मान कितना 10 है, बट्टे A का मान 1 है, तो माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, यहाँ पे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे गुना में कट जाएगा तो 10। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा सत्यता जांच होगी। क्या आप लोगों को पता है, समझ में आया? ये क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जितना जाइएगा क्वेश्चन बैंक जाकर उठा कर देखना, हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया? अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आप लोग निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला समझ में नहीं आता रहता, जो गुणनखंड है ये वाला समझ में नहीं आता रहता, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा आप लोगों को, कॉमन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कॉमन लेना, कॉमन अभी लेना आप लोगों को हम सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन आप लोग देखो क्या है, 4x² माइनस का 9, 4x², यहाँ पे कॉमन नहीं ले, 4x² माइनस का क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का 4। अब क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 शायद है, 4 नहीं है 5 है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, उत्तर हम सीधा लिखते हैं, क्या हमें दिया है, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ हमें, x² 4x² माइनस का 9 इज इक्वल टू, आप लोग लिख लेना पे फंक्शन पे, सीधे लिखते हैं 4x², ये इधर जाएगा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, और ये x² क्या हो जाएगा गुना में, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग। अब x आप लोग जानते हो, जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ता है, रूट, तो ये क्या हो जाएगा √9/4। अब 9 का √9 और √9 का कितना होता है, तो 3 होता है, और √4 का कितना होता है, 2 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस होगा, याद रखना प्लस माइनस 3/2 होगा, प्लस माइनस 3/2 होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, और यही शून्य हमें निकालने के लिए पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। देखो ये अक्सर हर बार इसका क्या करते हैं, चर मान क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और सेम ही क्वेश्चन रहता है। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कैसा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या कर देता है, अक्सर हमारा पहले दिया क्या है हमें, 2x दिया है, उत्तर लिख लो पहले, दिया है हमें, दिया है
दिया, हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3। अब देखो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना, अल्फ़ा, ये याद रखना। यहाँ पे हमें तो px क्या ज्ञात करना, p हमें ज्ञात करना, लिखो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अक्सर पहले पूछा जाता था अल्फ़ा, सॉरी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा, अरे यहाँ पे क्या हो जाता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा जाता था, पहले ऐसे पूछा जाता था। अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे कर दिया। तो कोई बात तो ऐसे ही मान लो कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ पे भी हमें वैसा ही फॉर्मूला का यूज करना है। क्या इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा इसका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। समझ में आया क्या, इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। समझ में, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक चीज़ लिख लेना, हमें यहाँ लिख लो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ a का मान क्या हो जाएगा a(2) और यहाँ पे b का क्या हो जाएगा -7, c हो जाएगा हमारा 3। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अरे अल्फ़ा आ रहा है यहाँ पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता था -b/a, तो यहाँ भी माइनस और b/a हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का क्या पी क्यू मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे p इंटू क्यू का क्या हो जाएगा, तो हमारा c/a हो जाएगा, c/a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -b, देखो, और यहाँ पे मान आप लोग फटाफट से बैठाओ, यहाँ पे 7 -7 और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस a/। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस हमारा 2c का क्या हो जाएगा हमारा c मतलब 3 और a हमारा क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7×49 माइनस के 3। अब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा 4, सॉरी नीचे ले लो, 4 यहाँ पे हो गया। अब 4 हम कॉमन 4 ले लिए एलसीएम, यहाँ पे 4×3 = 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12×7 मतलब 37 हो जाएगा हमारा, 4/37 आप लोग देख लेना, आंसर तो यही है, हम भी बना कर देंगे, ठीक है। ये 37/4 आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया, यहाँ पे सिर्फ वही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है, सेम ही करना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कौन सा, 8 नंबर सेम क्वेश्चन है। आप ये तो बहुत ही सिंपल लगेगा भैया, वही देखो हम बोले थे ना 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे बनाते, ठीक है, बनेगा क्या इतना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, उत्तर दिया है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिए, दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, p फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हमें दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमें दिया हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ
ए का मान हमें क्या हो जाएगा 1, बी का मान 1, सी का मान भी 1। देखो सबका 1 1 आ रहा है, क्या बात है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वहाँ पे क्यू का था, क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर ये सब था। अब यहाँ पे अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा फॉर्मूला तो जानते होंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा मतलब सी अपॉन ए का होल स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 सी 1 अपॉन सब का 1 डालते जाओ। और यहाँ पे क्या 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लेना क्या हो जाएगा माइनस का 1 आंसर। समझ में आया क्या, आप लोगों को पक्का ही समझ में आया होगा। ये वाला बन गया तो ये तो नॉर्मल है, उससे भी सिंपल, पहले ये जानना था तो कोई बात नहीं, समझ में तो और आया होगा आप लोगों को। चलो इसके बाद हमें क्या बनाना है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो सेम है, बस इसमें देखो अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, आप लोग ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब तो पहले सब्जेक्टिव में पूछा जाता था, अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से फॉर्मूला टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखो आप लोग 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर लिखो। दिया है हमारा क्या, दिया है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शायद यही दिया हुआ है ना, हाँ यही दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख लो सी 0 लिख लो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए का मान निकालो, ए का मान ए ही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान देखो बी होगा, अरे भैया ये क्या है, सी का मान हमारा सी ही होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ए का मान ए, बी का मान बी, सी का मान सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, देखो वही क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। अब तो ये आधी हो जाएगा आप लोगों, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या है, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन, शॉर्ट में हम लिखें माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस, चलो ऐसे भी लिख लेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए का। अब हमारा माइनस बी हमारा क्या है, माइनस बी ही होगा, अपॉन ए ही होगा, होल स्क्वायर मतलब सी ही है और ए ही है, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या, हमारा तो मान वही था, ए का ए, बी का बी, सी का सी, ठीक है। यहाँ पे मान लेने में दिक्कत मत करना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, और एक्स का गुणांक क्या होता है हमारा बी होता है, बी मतलब ये वाला बी, ये मतलब समझ लेना, ठीक है। और अचर मान हमारा क्या होता है, अचर मान हमारा सी होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12, जो एक तो फॉर्मूला के आधार पे ही पूछा गया। देखो 12 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा क्या चीज दिया हुआ है,
5x² प्लस का माइनस का है -7x+1 और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पहले देखो, यहाँ पहले लिख लो, यहाँ a बराबर बताए x² का गुणांक 5 होगा, b बराबर x का गुणांक -7 होगा, c बराबर हमारा 1 होगा। अब हमारा क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है, हमें 1/α हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 1/α प्लस 1/β। तो क्या हो जाएगा 1/β, ये तो क्वेश्चन है, -b/c होता है। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी सूत्र पहले ही हम बताए हुए हैं आप लोगों को, इससे पहले हमने सूत्र बताया है। क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला सूत्र? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -b हमारा क्या हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा, -b मतलब 7 पहले से माइनस में है, अपॉन क्या हो जाएगा, c हमारा 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया 7 कैसे हुआ? यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1, नीचे 1 तो जानते होंगे, यहाँ पे 1 का मतलब कुछ नहीं होता 10, सिर्फ 10। समझ में आया? अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर देखो 14, जो द्विघात समीकरण का, ये क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण का और यह द्विघात बहुपद में पूछ लिया गया है। अब सोचो ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब सभी चैप्टर का ज्ञान रहना आवश्यक है, समझ रहे हो ना इसका मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है p के किस मान के लिए, अब यहाँ पे समझना है, हमें दिया है, पहले दिया है, जो दिया है पहले उसे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। हमारा दिया है क्या चीज़, हमें 3x² - 5x प्लस का 3x² - 5x प्लस का p इक्वल टू 0। क्या यही है? बिल्कुल 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 यही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे a का मान x² का गुणांक, b x का गुणांक, c हमारा p, देखो c मतलब अचर मान हमारा p हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, मतलब क्या हो जाता है, हमें ज्ञात करना है अगर दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करना। दोनों मूल बराबर होने पे क्या होता है, d बराबर 0। आप लोग जानते विवेचक का मान क्या होता है, 0 होता है जब दोनों मूल समान हो तो। ठीक है, तो हमें क्या विवेचक सूत्र से लिखेंगे, विवेचक से, सिर्फ विवेचक नहीं, सिर्फ d भी लिख सकते हैं, d से b² - 4ac, d का मान हमें 0 दिया हुआ है, d का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² का हमें -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना 3 है और c का मान मतलब p दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये 0 25 माइनस 4 दिया है 12p। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 12 को इधर ले आते हैं तो प्लस का p माइनस का प्लस का p 25 ही होगा, इक्वल टू 25/12। हमारा आंसर p का मान क्या हो जाएगा, 25/12 आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया p का मान कैसे? तो हमें दोनों मूल समान था तो d का मान क्या हो जाता है 0, तब दोनों मूल समान होने पे हमें क्या हो जाएगा, d का मान 0। तो हम इस प्रकार विवेचक सूत्र डाले और निकाल लिए। क्या विवेचक सूत्र से हमने क्या निकाल लिया? क्या आप लोगों को समझ में आया? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम 17 नंबर। देखो 17 नंबर तो बहुत ही सिंपल है, 17 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर, हम 17 चलते हैं और फटाफट से 17 नंबर भी हम बनाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये एक तरह से आप लोगों को लगेगा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस तरह से बनाए, बस वहाँ पे कुछ सूत्र के आधार पर था और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमें क्या चीज़, हमें किसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है और उसका मान बैठाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देखो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर, देखो 17 नंबर क्वेश्चन, देखो उत्तर
हमारा क्या हो जाएगा आप लोग 17 नंबर क्या है एक्स एफ फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 ठीक है। और एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डाल दो हमें ज्ञात करना है, छोड़ो यहाँ पे ये काहे डाले, यहाँ लिख दो बस, यहाँ लिख दो। a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा -2, c का मान -8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8। और हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या ज्ञात करना अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक तरह से ये क्या हो गया आप लोगों को पता होगा, ये क्या एक सूत्र है, सूत्र हम बैठा देंगे -b/a हो जाएगा और c/a हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा -b, हमारा क्या हो जाएगा -b, यहाँ पे मान दिया हुआ है -2 पहले से माइनस में 1 है और b/a का मान हमारा 1 हो जाएगा और c का मान हमारा -8 है और a का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ये छोड़ो नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 + 8 = 10 हो जाएगा। हमारा आंसर 10 हो जाएगा। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन 10 देख लेना, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन कितना हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये अक्सर क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 नंबर यहीं देख लो ना उत्तर। क्वेश्चन हमें क्या हमें दिया है, हमें क्या शून्य दिया हुआ है, हमें दिया है क्या दिया क्या है तो अल्फा हमें √3 + 1 और बीटा का मान हमें दिया है √3 - 1। तो हमें क्या शून्य बहुपद ज्ञात करना, बहुपद का ज्ञात करना है। तो आप लोगों को हम फॉर्मूला पहले ही बता दिए, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बता दिए है ना। बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ही निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे √3 + 1 प्लस √3 - 1। तो यहाँ 1 1 कैंसिल कर दो तो 2√3 हो जाएगा, यहाँ 2√3। ठीक है, ये √3 2√3 अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 - 1। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे ये वाला फॉर्मूला पहले यहाँ पे फॉर्मूला समझो, यहाँ पे a + b a - b किस चीज़ का फॉर्मूला होता है तो a² - b² का होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम a² - b² के हिसाब से इसे बैठा देंगे, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर 3 2 हो जाएगा हमारा ये 2 बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें अभिष्ट बहुपद लिखेंगे, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें 2√3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। तो x² माइनस 2√3 x प्लस 2। तो ये हमारा अभिष्ट बहुपद आ गया। आशा करता हूँ कि जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके बनाया है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज बढ़िया से करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, आप लोग तब तक इसे अच्छा से सॉल्व करके रखना।